स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है एक बार आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म रॉयल इंस्टीट्यूट में। एक सवाल कल का भी, हाँ बेटा जरूर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिस्कस होगा भाई। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। एक बार आप सभी को एक साथ और दिल से गुड आफ्टरनून। आ जाइए सभी लोग। हेलो सर, हेलो बेटा, हेलो। आ जाइए। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा टॉपिक चल रहा है अपना, डेरिवेटिव, है कि नहीं। और उस डेरिवेटिव की आज लेक्चर नंबर है कौन सा बेटा? लेक्चर नंबर 4 है। हाँ जी, लेक्चर नंबर 4 आज। आ जाइए, आ जाइए। करें स्टार्ट। नमस्ते सर, नमस्ते बेटा। हेलो सर, हेलो 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 हेलो। क्या बोलती है अपनी सना, स्टार्ट किया जाए? आ जाइए। जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्रि और दशहरा के ऊपर रॉयल इंस्टीट्यूट के सभी ऑनलाइन कोर्स पे 40%। ये कौन सा बैच है भैया? ये है जीआरएफ का। तो अगर आपको कोई बड़ा भाई इंटरेस्टेड हो तो जरूर शेयर करें यहाँ पर। क्लियर? आ जाइए। डबल एओ में भी यहाँ पे 10,000 का पहले बेच था, अभी मिल रहा है सिर्फ आपको 6,000 रुपए में, जो कि अभी नवरात्रि और दशहरे के इस ऑफर का लाभ उठाइए सभी लोग। आ जाइए बच्चे लोग। ट्यूशन प्रैक्टिस चल रही थी अपनी, टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव, और फॉर्मेट मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। ठीक है, फॉर्मेट सारे मैंने करवा दिए आपको। क्वेश्चन को देखना है, एनालाइज करना है कि सर कौन सा फॉर्मेट कैसा लगने वाला है, और ये एनालाइज कब होगा? ये प्रैक्टिस में आने के बाद ही होगा। ध्यान रखना इस बात का, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने ही अच्छे इस टॉपिक को आप रीड कर सकोगे, इसके अंदर गहराई में जा सकोगे। क्लियर? पहला ही क्वेश्चन है, पहला आपका क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन ही बड़ा शानदार क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स का अवकलन आपको फाइंड करना है। y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब का अवकलन आपको फाइंड करना है। करें स्टार्ट। अजी, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव यानी कि अवकलन आपको करना है। यहां पे डेरिवेटिव यानी कि अवकलन आपको करना है। अवकलन इस क्वेश्चन का करना है। एक बार चेक कर लीजिए आपको कौन सा फॉर्मेट यहां पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद किस फॉर्मेट की याद आ रही है? यहां पे सिंपल सी कहानी है सर, पावर मुझे 3 दिख रही है, पावर मुझे 3 दिख रही है, तो यहां पे पावर वाले फॉर्मेट की याद आनी चाहिए। पावर वाले फॉर्मेट की कौन सा था भैया? y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। इसका डेरिवेटिव होता है क्या है सर? इसका डेरिवेटिव होता है, पावर को पहले लिखा जाता है आगे, इस पूरी कहानी में पावर में कम किया जाता है सर 1, और इस पावर को हटाने के बाद जो बच गया उसका किया जाता है डेरिवेटिव। जो बच गया उसका किया जाता है बेटा डेरिवेटिव। आई होप कि ये कहानी आपको पता होगी। आई होप एंड बिलीव, है कि नहीं? सारे सब्जेक्ट की क्लास कब लगेगी बेटा? देखिए बात ऐसी है, जैसे जैसे टीचर्स फ्री अपने पास में, आपकी क्लासेस लगाई जा रही है। जैसे ये सब्जेक्ट कंप्लीट होता है उसके बाद जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है आपके, उसकी क्लासेस लगा दी जाएगी। ठीक है, दीपावली तक मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर दीपावली के बाद जो आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट बचा है उसकी क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी यहाँ पे। क्लियर? अब जब तक ये क्लास खत्म ना हो जाए तब तक
आप और मैं सिर्फ इन क्वेश्चंस की बातें करेंगे। हाँ, आपको कोई भी डाउट हो तो हम लास्ट के 5 मिनट उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट के 5 मिनट मैंने जैसा पहले बोला है, अभी भी बोल रहा हूं कि या तो आप स्टार्टिंग टाइम पे या फिर लास्ट टाइम पे मुझसे आप ये चीजें डिस्कस किया करो। बाकी जो बीच का टाइम होता है ना, उसमें अपन सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्लियर? आ जाइए अब। y इज इक्वल टू साइन क्यूब x का डेरिवेटिव आपको करना है। यानी कि सर मुझे यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। सर पावर वाले फॉर्मेट का यूज करना है। पावर वाला फॉर्मेट क्या बोलता है? सबसे पहले लिखी जाएगी सर पावर। पावर कितनी यहाँ पे सर 3। उसके बाद इस पूरे फंक्शन में जहां पे पावर आपको दिख रही है उसमें से एक कम कर दो। तो सर यहाँ पावर दिख रही है साइन क्यूब, तो यहां से पावर में एक होगा बेटा कम। क्लियर? अब इस पावर को हटाने के बाद जो बचा उसका डेरिवेटिव। पावर को हटाने के बाद कौन बच रहा है यहाँ पे? सर यहाँ बच रहा है साइन, और साइन का करना अपने को डेरिवेटिव, यानी सर डी अपॉन में डी एक्स। किसका बेटा? साइन का। क्लियर? आ जाइए सर, ये तो 3 एज इट इज रहने वाला है। साइन की पावर 3 माइनस 1 यानी कि सर साइन स्क्वायर एक्स। और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है याद करने के लिए बोला था मैंने। ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फंक्शन होते हैं उनका अवकलन याद करने के लिए बोला गया है आपको। मुंह जबानी याद होनी चाहिए। सर साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। साइन का डेरिवेटिव होता है बेटा कोस एक्स। लीजिए, ये जो आया है अपने पास में 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, वो डेरिवेटिव है किसका बेटा? y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स का। y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स का। और यही क्या होने वाला है हमारा आंसर। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़े। y इज इक्वल टू, हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? और क्या मैं आप सभी को सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? अगर हाँ तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तुरंत चैट में दिखाई देना चाहिए, है कि नहीं? अगर मैं आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हूं तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, आपके जो चैट चल रहा है यहाँ पे, मुझे उसमें आंसर दिखाई देना चाहिए, है कि नहीं? तुरंत बताइए। 30 सेकेंड मोर देन सफिशिएंट। इस क्वेश्चन के लिए बेटा 30 सेकेंड बहुत है। तुरंत मुझे इसका आंसर कीजिए। किसका आंसर करना है सर? y इज इक्वल टू 3 10x माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स का अवकलन। सर कैसे करेंगे? कौन सा फॉर्मेट? ध्यान से देखो। टर्म्स के बीच में आपको साइन दिख रहा है सर प्लस का, सॉरी माइनस का। टर्म्स के बीच में आपको साइन किसका दिख रहा है बेटा? माइनस का। तो जब प्लस या माइनस का साइन आता है उस केस में आप टर्म्स को अलग अलग क्या कर सकते हो सर? डेरिवेटिव कर सकते हो। तो सर सबसे पहले इस टर्म का मुझे क्या करना है? डेरिवेटिव। उसके बाद मुझे इस वाई टर्म का डेरिवेटिव करना है। 3 10x, सर 3 मल्टीप्लाई में है और 3 एक नंबर होता है यानी कि कांस्टेंट होता है। अगर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट बेटा है तो आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो डेरिवेटिव से। आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो उस डेरिवेटिव से। तो यहां पे 3 को छोड़ दो, बाकी कौन बच गया सर? 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर माइनस, अगेन यहाँ पे 4 जो है वो एक कांस्टेंट है। 4 जो है बेटा वो एक कांस्टेंट है। तो सर कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है, तो किसका डेरिवेटिव करना अपने को? कोस स्क्वायर एक्स का। कोस स्क्वायर एक्स का, ध्यान रहे कोस एक्स नहीं है, कोस स्क्वायर एक्स है। और स्क्वायर के केस में सर पावर वाला जो फॉर्मेट था वो हमें यूज करना है। पावर वाला फॉर्मेट हमें यूज करना है। चलिए बताइए क्या होगा। सर मैथ से 12th पास किया है, मैथ पढ़े या नहीं? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तुरंत बताइए इसका आंसर क्या होगा। करें स्टार्ट। सर मुझे यहां पे डेरिवेटिव करना है सर y का, यानी कि सर dy बाई डी एक्स, और y की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है बेटा ये। इस पूरे फंक्शन का मुझे अवकलन करना है, डेरिवेटिव करना है। क्या करना है बेटा? अवकलन करना है, डेरिवेटिव करना है। क्लियर है कि नहीं है? सर इस पूरी कहानी में या इस पूरे फंक्शन में मुझे एक चीज आराम से दिखाई दे रही है और मैं समझ भी पा रहा हूं उस चीज को कि यहाँ पे जो साइन है टर्म्स के बीच में वो प्लस या माइनस का है। तो जब टर्म्स अलग अलग हो तो आप उस केस में उनका अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हो, उनका अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हो। तो यहाँ पे 3tan x का जो डेरिवेटिव होगा वो कैसे करोगे? सर 3 एक नंबर है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। अब डेरिवेटिव कर दो किसका? सर डेरिवेटिव करना है मुझे tan x का। किसका बेटा? tan x का। क्लियर? प्लीज आ जाइए। किसका डेरिवेटिव करना बेटा? 10 का। फिर माइनस 4 इंटू, इस बार डेरिवेटिव करना अपने को, कहेंगे सर डी अपॉन में डी एक्स। किसका बेटा? कोस स्क्वायर एक्स का। किसका करना है अपने को डेरिवेटिव? कोस स्क्वायर एक्स का। क्लियर? आ जाइए। सर 10 का डेरिवेटिव अगेन याद करने के लिए बोला था मैं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शंस है तो 6 तो फंक्शन है, 6 का डेरिवेटिव याद कर लो। सर 10 का डेरिवेटिव क्या बोला था आपने? 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स। फिर माइनस 4 इंटू कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। सर पहले चेक कर लो, पावर दिख रही है, और पावर के केस में डेरिवेटिव कैसे होता है? सबसे पहले लिखी जाती है पावर, फिर उस पूरे फंक्शन में से पावर को किया जाता है बेटा एक कम, और पावर को हटाने के बाद जो बच गया उसका डेरिवेटिव। तो जब आप पावर को हटाओगे तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? सर कोस एक्स। तो कोस एक्स का मुझे करना है यहाँ पे डेरिवेटिव, कहेंगे सर डी अपॉन में डी एक्स कोस एक्स। राइट? एक सेकेंड। आ जाइए, है कि नहीं? यहां तक बात क्लियर है? अब सर 2 एज इट इज, कोस की पावर 2 माइनस 1 यानी सर 1, और कोस का डेरिवेटिव कितना होता है? सर कोस का डेरिवेटिव होता है यहाँ पे माइनस में साइन एक्स। क्या होता है बेटा? माइनस में साइन एक्स। और ये वाली जो टर्म थी वो एज इट इज, ये वाली टर्म बेटा एज इट इज। क्लियर है कि नहीं है? तो सिंप्लीफाई कीजिए इसको। सर ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स, माइनस और माइनस ये प्लस, 4 इंटू 2 सर ये 8, यहां पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये जो सामने निकल के आया है यही क्या है बेटा? इसका डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव सर? y इज इक्वल टू 3 tan x माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। हाँ बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल बताएंगे, घबराओ मत आप, अभी बताएंगे बेटा बताएंगे, रुकिए जरा इस बात। लास्ट लेक्चर फर्स्ट प्रिंसिपल को ही लेके है, फर्स्ट प्रिंसिपल को लेके ही बेटा अपना लास्ट लेक्चर है, घबराइए ना इस बात को। पहले ये देख लो डेरिवेटिव, सिंपल सिंपल से डेरिवेटिव, पहले ये चेक करो। वो तभी आएगा जब ये आएगा, है कि नहीं? हाँ आ जाइए। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 और मल्टीप्लाई में ऐसा 3x माइनस 6। या तो आपके पास में ऑप्शन है आप इसे u डॉट वी से लिपटा दो, आपको u डॉट वी का फॉर्मूला बताया था मैंने, या तो आप u डॉट वी से इसको लिपटा दो, या फिर अगर ये यूज ना करना चाहो तो इस x की पावर 5 को अंदर क्या कर दो सर? मल्टीप्लाई। इस x की पावर 5 को अंदर क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। क्लियर? सर भूल जाते हैं बेटा, एक ही तरीका है उसका, तो प्रैक्टिस कीजिए। हाँ जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही आपके जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा फिर, क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो यहाँ पे, और मैथमेटिक्स को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस।
है कि नहीं है? कि जो बोलते हैं सर हम भूल जाते हैं, ये क्या करते हैं, आप लोग क्या करते होंगे, आपने जो भी नोटबुक बना रखी है, आपने जो भी नोटबुक बना रखी है उसको आप सोल्व करने की बजाय याद करते हो, है कि नहीं? हाँ, तो याद नहीं करना है, आराम से जब आप मैथ पढ़ो तो भले ही कम पढ़ो, लेकिन जब भी पढ़ो आप रफ कॉपी में उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या करो, रफ कॉपी के अंदर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या करो। उससे क्या होगा कि एक दो दिन तो हो सकता है तुम्हारे को प्रॉब्लम आए, लेकिन हाँ एक दो दिन के बाद आपकी हैबिट हो जाएगी और आपको भी मजा आने लगेगा सर मैथ सोल्व करने में। ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी है। हाँ जी, ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी है भैया। एक बार अगर आपने इंटरेस्ट दिखा दिया इसके अंदर, एक बार अगर ईमानदारी से आपने सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, मजा आ जाएगा। क्लियर? ये राज गेमिंग बेटा बोल दिया है मैंने कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है? तो तब तक के लिए वेट करें आप, और जो पढ़ाया जा रहा है इसके ऊपर फोकस करें। आ जाइए सर, इसका अपने को अवकलन करना है, इसका अपने को अवकलन करना है। अवकलन करने के दो तरीके यहाँ पे, या तो आप इसको बोल दीजिए u और इसको बोल दीजिए v, या तो आप इसको u डॉट v से उड़ा दो, ठीक है? या तो आप इसको u डॉट v से उड़ा दो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो सर मैं तो इसको u डॉट v से नहीं करना चाह रहा, तो इस पूरे x की पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहां से देखना जरा, जब आप x की पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x की पावर 6। पता है ना, x की पावर 5 और x की पावर 1 मल्टीप्लाई होके बेटा x की पावर 6 बनाते हैं। सर कैसे? बेस अगर सेम हो तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है बेटा। तो 5 और 1 कितना होता है बेटा यहाँ पे? 6 माइनस 6x की पावर 5। लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसका करना है डेरिवेटिव, इसका करना है आपको डेरिवेटिव। सिंपल सी कहानी दिख रही है सर, दो अलग अलग टर्म है। कैसे सर? बीच में प्लस या माइनस का साइन आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसका और इसका अलग अलग डेरिवेटिव करोगे। उस केस में आप क्या करोगे बेटा? अलग अलग यहाँ पे डेरिवेटिव होने वाला है। क्लियर? तो सर पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? y का सर dy बाई डी एक्स। 3 देखो, ये 3 जो है वो इसके मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाएगा। x की पावर 6 का डेरिवेटिव, x की पावर 6 का डेरिवेटिव, फिर 6 यहां पे मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर आ जाएगा, और यहां पे x की पावर 5 का डेरिवेटिव, यहां पे x की पावर 5 का डेरिवेटिव। क्लियर? अब सर पावर वाला केस आ चुका है। घात वाले केस में या पावर वाले केस में आप डेरिवेटिव कैसे करते हो? सबसे पहले सर यहां पे लिखी जाएगी पावर, उसके बाद उस फंक्शन में से पावर को कम किया जाएगा सर एक कम, फिर सर पावर को हटने के बाद जो फंक्शन बचेगा रिमेनिंग फंक्शन, उसका किया जाता है अवकलन। ये जो बात मैंने बोली है यहां पे करके दिखा रहा हूं सर। 3 एज इट इज है, x की पावर 6 का मुझे डेरिवेटिव करना है, यानी कि सर पावर वाला खेल चल गया। x की पावर 6 यानी सर पावर वाला खेल है। क्या करोगे सर? सबसे पहले लिखेंगे हम पावर को। पावर कितनी है सर? 6। ये लो सर। अब जिसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसमें से या उसकी पावर में से एक कम कर दो। तो सर हम x की पावर 6 का डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसकी पावर में से एक कम कर दिया मैंने। अब इस पावर को हटा दो एक बार के लिए, हटाने के बाद जो बच गया उसका डेरिवेटिव। हटाने के बाद कौन बचा सर? x का डेरिवेटिव कितना होता है सर? वो होता है 1। तो सर यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन में dx। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। क्लियर? आ जाइए, माइनस 6 मल्टीप्लाई में है, x की पावर 5 का मुझे आपको डेरिवेटिव करना है। x की पावर 5 को क्या करना है बेटा? अपने को डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे सर पावर लिखी जाएगी सबसे पहले, उसके बाद सर x की पावर में से एक कम किया जाएगा और जो बच गया उसका डेरिवेटिव, जो बच गया बेटा उसका डेरिवेटिव। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या बचेगा सर कहानी? 6 इंटू 3 जो कि होता है सर 18, x की पावर 5 और ये होगा सर 1, माइनस ये हो जाएगा सर 30,
एक्स की पावर 4 और ये हो जाएगा बेटा 1। तो सर इसकी वैल्यू आ रही है 18 एक्स की पावर 5 माइनस 30 एक्स की पावर 4 और ये क्या कहलाएगा आपका आंसर। ये क्या कहलाएगा बेटा आपका आंसर। सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है बेटा मत पढ़। अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो मत पढ़ो, है कि नहीं। हाँ आ जाइए, हो गया इसका यहां तक। लीजिए अगला क्वेश्चन, या फिर अगले क्वेश्चन में जाने से पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए। लीजिए ये रहा, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है ये आपको बताना है। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है ये आपको बताना है। ध्यान दें इस बार दो फंक्शन है, एक तो है सर x जिसको आप u बोलोगे, एक है सर आपके पास में साइन एक्स जिसको आप क्या बोलने वाले हो बेटा v। u डॉट v वाला फॉर्मूला यहां पे अपने को अप्लाई करना है। u डॉट v वाला फॉर्मूला अपने को यहां पे अप्लाई करना है। क्लियर। तुरंत मुझे इसका आंसर दीजिए। हाँ आपके लिए मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं। सर जब आप u डॉट v से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है u को आप एज इट इज छोड़ दो, फिर v का डेरिवेटिव, प्लस इस बार v को एज इट इज छोड़ दो और u का डेरिवेटिव। लीजिए बेटा ये होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे इस क्वेश्चन का बेटा आंसर दीजिए। किसका? y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है आपको इसके बारे में बताना है। क्लियर है कि नहीं है? तुरंत आई थिंक 45 सेकेंड सफिशिएंट है कि नहीं है? 45 सेकेंड है मोर देन सफिशिएंट है बेटा इस क्वेश्चन के लिए। तुरंत मुझे इसका आंसर दीजिए। सर आपने बताया नहीं, क्या नहीं बताया बेटा? क्या आप मैथमेटिक्स से आपने 12th पास की है और आपको अब मैथ पढ़नी है या नहीं पढ़नी ये? हाँ तो इसका आंसर ये है कि आपके आई थिंक जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें बायोलॉजी आएंगी। हाँ उसमें बायोलॉजी आने वाली है, क्योंकि मैथमेटिक्स वालों को बायोलॉजी चूज करने का ऑप्शन मिलता है और एग्रीकल्चर बायोलॉजी वालों को मैथमेटिक्स चूज करने का या मैथमेटिक्स चूज करनी होती है। क्लियर? तुरंत आंसर दीजिए। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव यानी कि अवकलन क्या होता है? तब तक मैं पानी पी लेता हूं, है कि नहीं? हाँ बेटा ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाले बच्चे हैं कि सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल बताइए, हाँ तो कल स्टार्ट होगा, ठीक है? तो आप कल ज्वाइन कर सकते हो। जिनको लगता है सर ये ये नहीं करना अपने को, फर्स्ट प्रिंसिपल करना है, हाँ तो वो कल स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है? फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेटिव होता है, अवकलन होता है, उसकी जो कहानी है हम कल स्टार्ट करेंगे। कल अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है, तो वो जो कहानी है हम कल ही स्टार्ट करेंगे। हाँ बट एक बात सुन लेना, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना चाहते हो तो उस केस में आपको जो लिमिट मैंने पढ़ाया, जितना पढ़ाया है उतना आना चाहिए। सर आज ही करा दो नहीं बेटा आज तो ये चलेंगे, आज तो ये खत्म होने वाला है।
कल इसकी लास्ट लेक्चर होगा ना बेटा इसका, तो कल की कहानी डेरिवेटिव की एंड होने वाली है। चले आ जाइए सर, यहां पे u डॉट v का फॉर्मूला यूज करना है, यहां पे u डॉट v का फॉर्मूला यूज करना है। u किसको बोले और v किसको बोले तुम्हारी मर्जी है भैया, दोनों में से किसी एक को u बोलना है, दोनों में से किसी एक को v बोलना है, दोनों में से किसी एक को u बोलना है और एक को v बोलना है। सर u डॉट v के फॉर्मूले में u पहले आता है, तो मैं उसको फॉलो करते हुए इसको बोल रहा हूँ u और इसको बोल रहा हूँ यहाँ पे v। अगर किसी बच्चे को हजम नहीं हुआ है, हाँ तो बेटा आप इसको यू बोल सकते हो और इसको क्या बोल सकते हो, वी बोल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। क्लियर? हाँ हाँ बेटा बोल तो दिया कल। हाँ आ जाइए, इसका डेरिवेटिव बताइए सर क्या होगा, तो y का तो हो जाएगा सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स में देखो u को रखना है एज इट इज, u कौन है बेटा अपने पास में x, v का डेरिवेटिव यानी कि सर अपने को डेरिवेटिव करना है किसका, साइन एक्स का, ठीक है, प्लस v को रखना है एज इट इज, सर v है साइन एक्स, और डेरिवेटिव करना है इस बार सर u का। क्या ये बात क्लियर है? कहां से लिखा मैंने सर, फॉर्मूले की हेल्प से। कहां से लिखा बेटा, फॉर्मूले की हेल्प से। क्लियर? तो सर x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस साइन एज इट इज, और x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1। तो यहां से x cos x प्लस साइन x क्या आने वाला है इसका आंसर, क्या आने वाला है बेटा इसका आंसर, बिल्कुल सत्य वचन। एक बच्चे का आंसर यहाँ पे सर x cos x प्लस प्लस माइनस साइन x, नो बेटा ओनली फॉर प्लस, ओनली फॉर प्लस। क्लियर? अगर ये बात क्लियर है तो इसका आंसर दीजिए फिर। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में x प्लस 2 का अवकलन क्या होता है ये आपको बताना है। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में x प्लस 2 का अवकलन क्या होता है ये आपको बताना है बेटा। क्लियर? और सर साफ साफ दिखाई दे रहा है ये y इज इक्वल टू यू अपॉन वी वाली फॉर्म है, u अपॉन v वाली फॉर्म है। क्लियर? कौन सी फॉर्म दिख रही है बेटा यहाँ पे, u अपॉन v वाली फॉर्म, और u अपॉन v वाली फॉर्म के अंदर जो डेरिवेटिव होता है सर उसका आपने लिखवा रखा है फॉर्मूला। क्या लिखवा रखा है बेटा, फॉर्मूला लिखवा रखा है। आपकी हेल्प के लिए यहां पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार। सर v का होता है स्क्वायर, फिर v को लिखा जाता है एज इट इज, यहां पे u का करते हैं हम डेरिवेटिव, माइनस u को लिखा जाता है एज इट इज, और v का करते हैं बेटा हमें डेरिवेटिव। ये होता है इसका फॉर्मूला, u अपॉन v का ये होता है बेटा फॉर्मूला। क्या करना है बेटा, तुरंत मुझे इसका आंसर चाहिए। 45 सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट, 45 सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट। तुरंत बताइए इसका आंसर क्या होगा, तुरंत बताना है इसका आंसर क्या आने वाला है। सर इसको बता दो। अरे बेटा कल तक का वेट कर सकते हो ना, हाँ, कि पहले इसको छोड़ के वो पढ़ा दूं है। तुरंत बताइए इसका आंसर क्या होगा, तुरंत बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है।
2 आएगा इसका आंसर। चेक करते क्या होगा। करें स्टार्ट, आ जाइए। सबसे पहले u और v को चूज कर लो। सर ऊपर वाला जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं u, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं बेटा u। क्लियर। नीचे वाले फंक्शन को हम बोलते हैं v, तो इसको नाम दे रहा हूं मैं v। कई बात क्लियर है। सर ऊपर वाले को u बोल रहा हूं और नीचे वाले को v बोल रहा हूं मैं। ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v बोला जा रहा है। जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, जब ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, तो यहां से इस v का होल स्क्वायर, सर v अपने पास में x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, फिर v को लिखा जाएगा सर एज इट इज v अपने पास में x प्लस 2, डेरिवेटिव किया जाएगा बेटा u का, डेरिवेटिव किया जाएगा यहाँ पे u का, और u कौन है सर x, तो dx अपॉन में dx। उसके बाद सर माइनस, ये लीजिए माइनस, u को लिखा जाएगा एज इट इज, u कौन है अपने पास में सर वो है x, v का किया जाएगा बेटा अवकलन, और v कौन है x प्लस 2, v है सर x प्लस 2। क्लियर ये बात। सर ये कहां से लिखा, फॉर्मूले की हेल्प से। कहां से लिखा बेटा, फॉर्मूले की हेल्प से। आ जाइए सर x प्लस 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर, किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x प्लस 2 का। सर दो अलग अलग टर्म है तो डेरिवेटिव भी क्या होगा, इनका अलग अलग होगा। तो उस केस में d अपॉन में dx और x का डेरिवेटिव प्लस d अपॉन में dx और 2 का डेरिवेटिव, इन दोनों को मैंने यहां पे कर दिया अलग अलग। क्लियर। इन दोनों को यहां पे कर दिया बेटा अलग अलग। रीजन, सर रीजन सिंपल सा है, दो अलग अलग टर्म है तो उस केस में आप उनका डेरिवेटिव भी अलग अलग कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं ये बात। दो अलग अलग टर्म है तो उस केस में आप उनका डेरिवेटिव भी अलग अलग कर सकते हो। पीछे स्ट्रक्चर लिखवा रखा है। क्लियर। आ जाइए सर, इसका डेरिवेटिव तो हो गया 1 और इसका डेरिवेटिव हो गया 0, तो इस पूरे का डेरिवेटिव कितना आया अपने पास में, वो आया सर 1। इस पूरे का डेरिवेटिव क्या है अपने पास में बेटा, वो आया 1। तो सर इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 1। क्लियर है कि नहीं ये बात, बोलिए। यस सर। और यहां पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज। इसको जरा ओपन कीजिए। सर ये लिखा हुआ है x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या अपने पास में, अपने पास बच रहा है सर, अपने पास में यहां पे वैल्यू बच रही है इस dy बाई dx की वैल्यू बच रही है अपने पास में कितनी सर, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, और डिवाइड में यानी कि सर डिनोमिनेटर में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यही क्या होगा बेटा अपना आंसर, यही क्या होगा बेटा अपना आंसर। 1 अपॉन में x प्लस 2, नो बेटा, इसका करेक्ट आंसर है 2 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, एक बार सभी लोग एग्री करना, बोलो। चलिए क्लियर है ये, अगर ये क्लियर है तुरंत इसका आंसर दीजिए मुझे। अगर ये बात क्लियर है बेटा तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 का अवकलन क्या होगा ये बताना है। अगेन रिपीट कर देता हूं मैं, कौन सी फॉर्म दिख रही है सर, u अपॉन v वाली फॉर्म दिख रही है सर, u अपॉन v वाली फॉर्म दिख रही है। ये है हमारा u और ये है हमारा v, और u अपॉन v वाली फॉर्म का अवकलन अभी हमने किया है। सेम तरीके से आपको इसका अवकलन निकालना है और मुझे आंसर देना है, और मुझे क्या करना है बेटा, आंसर देना है।
बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताना है इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं फिर से पानी पी लेता हूं, है कि नहीं। गुड आफ्टरनून सर, फर्स्ट क्लास। अरे क्या बात है, आपकी फर्स्ट क्लास है, आप नए बच्चे हो हैं। स्टिकर विस्टिकर उतरे कि नहीं उतरे। नए नए बच्चे होते बेटा स्टिकर लगा हुआ कहीं ना कहीं, सर मैं आज नया हूं, है कि नहीं। हाँ बताइए क्या होगा इसका उकलन। इसका उकलन क्या होगा ये आपको बताना है। फॉर्मूला अगर आप चाहो तो मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे। सर v का होल स्क्वायर होता है, v को एज इट इज रखा जाता है और u का डेरिवेटिव किया जाता है, माइनस u को रखा जाएगा एज इट इज और v का किया जाएगा आपका डेरिवेटिव। लीजिए ये होता है बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला। बताइए सर u और v कौन है। सिंपल सी कहानी बेटा, जो ऊपर लिखा हुआ है वो है u, क्योंकि सर ये u अपॉन v का फॉर्मूला होता है। ऊपर वाले को हम बोलेंगे u यानी कि इसको, और नीचे वाले को बोलेंगे बेटा हम v यानी कि इसको। क्लियर। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे तो सर v का स्क्वायर, v कौन है यहाँ पे x माइनस 2, इसका स्क्वायर, फिर v को एज इट इज यानी कि सर इसको रखा जाएगा एज इट इज, डेरिवेटिव यानी कि सर अवकलन किया जाएगा किसका, x प्लस 2 का, माइनस माइनस u को एज इट इज, इस बार u को एज इट इज रखा जाएगा और v का करेंगे अपन डेरिवेटिव। v कौन है अपने पास में x माइनस 2, इसका करेंगे हम डेरिवेटिव। कहां से आया ये, सर फॉर्मूले की हेल्प से। कहां से आया, फॉर्मूले की हेल्प से। बताइए सर ये एज इट इज x माइनस 2, आपको डेरिवेटिव करना है, आपको डेरिवेटिव करना है किसका, x प्लस 2 का। चेक कर लो यहां पे, आपको डेरिवेटिव करना है किसका, x प्लस 2 का। साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, दो अलग अलग टर्म है, दोनों का जो डेरिवेटिव होगा वो अलग अलग होगा। तो यहां पे dx अपॉन में dx प्लस d अपॉन में dx और ये 2 का डेरिवेटिव। चेक कर लो यहाँ पे मैंने x और 2 का अलग अलग डेरिवेटिव किया है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव और यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव। तो सर x का डेरिवेटिव होता है यहाँ पे 1 और 2 का होगा 0, यानी सर इस पूरे की कहानी कितनी आ रही है, 1। तो इसकी जगह पे, इन भाई साहब की जगह पे मैं लिख सकता हूं सर 1 को। क्लियर, यस सर। उसके बाद ये माइनस एज इट इज, x प्लस 2 एज इट इज, ये इसका करना अपने को डेरिवेटिव किसका सर, x माइनस 2 का डेरिवेटिव अपने को करना है, x माइनस 2 का डेरिवेटिव। यहां पे लिख देता हूं मैं, डेरिवेटिव करना है x माइनस 2 का। तो सर x का, और देखो ये दोनों टर्म यहाँ पे अलग अलग है, दोनों टर्म अगर अलग अलग है तो इनका डेरिवेटिव जो होगा वो भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे dx अपॉन में dx और माइनस में d अपॉन में dx और ये 2। तो सर इसका डेरिवेटिव 1, इसका 0, तो अगेन इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। किसका डेरिवेटिव, इन भाई साहब का डेरिवेटिव 1 आने वाला है। क्या ये बात क्लियर है। और सर ये नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू बेटा एज इट इज। क्लियर, आ जाइए अब इसको कर लीजिए सोल्व। सर सोल्व का मतलब, अरे भैया सिंप्लीफाई करना है,
ये है सर x माइनस में 2, फिर ये माइनस में x माइनस में 2 और अपॉन में लिखा गया सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई वैल्यू कटती हुई दिखाई दे रही है क्या? तो आंसर इज यस सर। सर x से x कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या आपके पास में? हमारे पास बच रहा है सर, हमारे पास में बच रहा है सर -2 और -2, तो सर वैल्यू आ जाएगी माइनस में 4। डिवाइड में कौन बचा हुआ है? वो है सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई है? dy बाई dx की। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? dy बाई dx की। और यही क्या होगा बेटा? अपना आंसर। यही क्या होगा? अपना आंसर होगा। क्लियर? बिल्कुल 4 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल, लेकिन वो 4 जो है वो माइनस का आएगा। बिल्कुल सत्य वचन है कि नहीं? बिल्कुल सत्य वचन। ठीक है, आज के लिए इतने काफी है। अब ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आप मुझे होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको, कल जब आप आओ तो इनको निपटा के आना। ये भी आपका होमवर्क होने वाला है। करना क्या है इसमें? सर ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, मतलब यहाँ पे हम u डॉट वी का यूज कर सकते हैं। ये u होने वाला है और ये v होने वाला है। क्लियर? ये हो गया। यहाँ पे चेक करो सर, ये भी आपका होमवर्क होने वाला है। सर यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, इनको आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पावर 6 है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करवाने के लिए पावर 6 को ओपन करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप इसको बोल दीजिए u और इसको बोल दीजिए बेटा v। क्लियर? अगेन सर दो अलग अलग फंक्शन है, आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा सकते हो क्योंकि इनके ऊपर कोई पावर नहीं है, 1 and 1 है। तो अगर मल्टीप्लाई करवा के करो तो वो आपकी मर्जी, अगर इनको अलग अलग मान के करो, इसको u और इसको v, वो भी आपकी मर्जी। और ये भी क्या है बेटा? आपका होमवर्क। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। स्टिल होमवर्क। क्या करना है? इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है सभी से। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अपनी जो मुलाकात है वो कल की या कल के लेक्चर में होने वाली है और कल का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन आज चैट में चल ही रहा है क्योंकि सर फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन सीखेंगे डेरिवेटिव को करना और वहां से क्वेश्चन 101% आएगा। वहां से क्वेश्चन जो है बेटा वो 101% आएगा ही आएगा और आएगा भी बड़ा क्वेश्चन, छोटा नहीं आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मिलते हैं।